हेलो स्टूडेंट्स, आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैथ का चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर की कुछ खास बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो इस चैप्टर में सिर्फ दो एक्सरसाइजेज हैं विच इज 13.1 एंड 13.2 और इसका वेटेज है अराउंड 6 to 8 मार्क्स इन योर क्वेश्चन पेपर। फाइनल एग्जाम की जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपको उसमें इसका वेटेज 6 to 8 मार्क्स के करीब या 10 मार्क्स तक भी जा सकता है। ओके, तो ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ईजी है, एक ही फॉर्मूला पर ये सारा चैप्टर डिपेंडेंट है, तो आपको कई सारे फॉर्मूलाज याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू द चैप्टर। द नेम इज प्रोबेबिलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी इवेंट का, कोई भी चीज का होना कितना पॉसिबल है। आप लोग मैच तो देखते होंगे, क्रिकेट मैच इंडिया और पाकिस्तान का कई बार हम मैच देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं और हम अपने गेस लगाते भी हैं, हम अपना अनुमान लगाते हैं, राइट, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जब हम ये अनुमान लगाते हैं या गेस लगाते हैं कि कौन जीतेगा, तो क्या चांसेस दिखते हैं आपको इंडिया के जीतने के? 50-50, राइट, या तो इंडिया जीतेगा या तो हारेगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि दो पॉसिबल इवेंट है आउटकम, वो है कि जीत या हार। तो दो आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2, या तो जीत या तो हार। तो अगर जीतेगा इंडिया तो उसके क्या चांसेस होंगे? 1/2 विच इज 50%। हारेगा तो इसका भी चांसेस होगा 1/2 विच इज 50%। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप मैच चल रहा है जिसके अंदर 12 टीमें खेल रही हैं और अगर उसमें से हम जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी हमको ये सिखाता है कि इंडिया के जीतने के चांसेस क्या होंगे अगर वो 12 टीम के साथ कंपीट कर रहा है। क्या आप बोल सकते थे क्या उनके चांसेस होंगे? एनीवन? उनके चांसेस ये होंगे कि अगर इंडिया जीतेगा उसका चांसेस ये होगा कि 1/12, क्योंकि 12 टीमें खेल रही है। अगर यहाँ पे मैं टीम को कम कर दूं, 12 की जगह 10 टीमें कर दूं, तो इंडिया के चांसेस जीतने के 1/10 हो जाएंगे। और अगर मैं इसी तरह टीमें और कम कर दूं, टीम्स को अगर मैं 8 पे ला दूं, तो इंडिया के चांसेस हो जाएंगे 1/8। और इसी तरह करते करते अगर मैं सिर्फ 2 टीम पे ला दूं कि इंडिया और पाकिस्तान ही खेल रहे हैं, तो इंडिया के जीतने के चांसेस हो जाएंगे 1/2, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। इसी तरह एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जैसे सबके पास कॉइन्स तो होते होंगे ना, कॉइन्स, ₹1, ₹2 या ₹5 वाला कॉइन। कॉइन में कितने साइड्स होते हैं? राइट, 2 साइड्स विच इज हेड्स एंड टेल्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे अगर मैं कॉइन को उछालूंगा तो क्या रिजल्ट आ सकता है? कितने रिजल्ट आ सकते हैं? एक ही रिजल्ट आएगा ना, दो तो नहीं आएंगे। हेड और टेल एक साथ तो ना आ नहीं सकते, तो रिजल्ट एक आएगा। मगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास? हेड और टेल मींस 2 आउटकम्स है। और अगर हेड की अगर हमको प्रोबेबिलिटी चेक करना है कि हेड आएगा या नहीं आएगा, तो विच इज 1, हेड एक ही है ना उसमें, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट विल ऑल्सो बी 1/2। तो अगर इसको हम थोड़ा फॉर्मूले के साथ समझ ले, विच इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला है तमाम आपके चैप्टर, पूरे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी को अगर आपको समझना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला के साथ आप इसको समझ सकते हो। द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हमारे पास अगर हेड और टेल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हेड का फेवरेबल आउटकम एक ही होगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज हेड प्लस टेल, 2 हो गए। तो व्हाट आई सेड, 1/2 जब मैं बता रहा था आपको हेड के आउटकम्स के लिए, तो हेड का जो होगा चांस 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज नथिंग बट 2। सो दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। अभी एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। कॉइन का एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया, मैथ्स का भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया। एक और छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्योंकि मैं रियल लाइफ एग्जांपल पे ज्यादा बिलीव करता हूं। आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हो घर पे, राइट? तो अपनी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में? ऑलराइट, यू हैव टोटल 6 मेंबर्स इन योर फैमिली। सो टोटल मेंबर्स is equals to 6.
क्या आप मुझे और थोड़ी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि आपके फैमिली में जो 6 मेंबर्स है उसमें जेंट्स कितने हैं? ओके, 2. सो वी हैव 2 जेंट्स इन द फैमिली, और लेडीज फिर 4 हो जाएंगे. ओके, वी हैव 4 लेडीज. ओके, अब ये एग्जाम्पल को समझे थोड़ा गौर से, थोड़ा अटेंटिव हो जाइए कि हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं इनकी फैमिली में? 6 मेंबर्स हैं. तो फर्ज करो कि मैं अगर इनके घर जाता हूं और अगर हम ये मान ले कि घर के तमाम मेंबर्स घर में मौजूद है और मैं इनके घर पे जाके नॉक करता हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इनके घर से कोई जेंट्स आकर दरवाजा खोले? हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं. तो हमको अगर ये मालूम करना है तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है. तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम थोड़ी सी डिटेल जो यहां पर है उसको समझ लेते हैं. टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास? 6 मेंबर्स हैं. तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं कि 6 में से कोई भी दरवाजा खोल सकता है, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 6 हो गए. अभी मेरा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जेंट्स दरवाजा खोले? तो जेंट्स हमारे पास कितने हैं वो हमको चेक करना पड़ेगा. हमारे पास जेंट्स कितने हैं? 2 है. तो हमारी प्रोबेबिलिटी जेंट्स के दरवाजा खोलने की वो 2/6 हो गई. अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप तो आप कर सकते हो 2 1 2, 2 3 6. So the answer will be 1/3. The probability of a gents answering the door is 1/3. इसको थोड़ा सा और एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रेसिप्रोकेट कर देता हूं कि अगर मैं जाकर दरवाजे पे खटखटाऊं और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेडी आंसरिंग द डोर, तो यहां पर चीजें कुछ चेंज हो जाएंगी. ये जो है नीचे वाला पार्ट वो तो सेम रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास कितने हैं? 6 ही हैं. और अभी मेरा क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया जेंट से लेडीज की तरफ, तो लेडीज हमारे पास कितने हैं? यहां पर 4 लेडीज है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स, 4 लेडीज खोल सकते हैं दरवाजा, 4 में से कोई एक खोल सकते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/6. और अगर इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड. 2 2 4, 2 3 6. So the probability of a lady answering a door is 2/3. I hope you understand. But अगर इसमें हम थोड़ा सा आपकी मैं इंटेलेक्चुअल को चेक करना चाहूं तो अगर मैं यहां पर टोटल मेंबर्स को 5 कर दूं और इसको यहां पर 3 कर दूं, so I want you guys to solve this problem. और मेरा क्वेश्चन है पहला कि what is the probability of a gents opening a door and what is the probability of a lady opening a door. Thank you so much.